Okay, so hello everyone and welcome to our next lecture. In this lecture we are going to discuss light emitting diode, जिसको हम लोग शॉर्ट में LED बोलते हैं, right? LED, light emitting diode. So what happens in a light emitting diode? So in a light emitting diode, light emitting diode क्या है? Light emitting diode is a special type of PN junction. तो Zener diode क्या था? Zener diode was a PN junction. फोटो डायोड क्या था? फोटो डायोड वाज अ पीएन जंक्शन. एलईडी भी क्या है? एलईडी इज आल्सो अ पीएन जंक्शन. लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एलईडी? तो हम लोग बोल रहे हैं कि एलईडी इज अ पीएन जंक्शन, बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एलईडी? तो एलईडी का स्पेशलिटी है कि वो लाइट एमिट करता है, वो लाइट जनरेट करता है या फिर वो लाइट एमिट करता है. ये लाइट कब एमिट करता है? जब उसमें से करंट फ्लो होता है. तो हम लोग बोलते हैं एलईडी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड which will emit light when current flows through it. तो जब करंट फ्लो होता है वो लाइट एमिट करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. सो इन शॉर्ट, अगर मुझे किसी को बताना है कि एलईडी क्या काम करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी. एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब करंट. ये करंट को लाइट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी. उसके बाद जो एलईडी होता है, ये एलईडी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है. तो अगर आपको याद होगा, जीनर डायोड कौन से रीजन में ऑपरेट करता था? जीनर डायोड ऑपरेट करता था ब्रेकडाउन रीजन में. जीनर डायोड यूज्ड टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन. जीनर डायोड यूज्ड टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन, तो उसका स्पेशलिटी ब्रेकडाउन था. उसके बाद लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोटो डायोड. फोटो डायोड यूज्ड टू ऑपरेट इन, आपको याद है, फोटो डायोड यूज्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस. Similarly, LED, light emitting diode, LED operates in forward bias. Light emitting diode operates in forward bias. अब मैं पहले आपको फोटो डायोड का प्रोसेस समझाता हूँ. वैसे मैंने आपको समझा दिया है, पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैं आपको फोटो डायोड का प्रोसेस समझा रहा हूँ. एलईडी का जो प्रोसेस है वो फोटो डायोड से एग्जैक्ट अपोजिट है. तो पहले मैं आपको लेट अस डिस्कस अबाउट फोटो डायोड अगेन. एक बार फोटो डायोड समझ गए कि एलईडी अपोजिट. अब फोटो डायोड में हम लोग क्या करते हैं? तो फोटो डायोड में वी आर टेकिंग अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, हम लोग एक सेमीकंडक्टर लेते हैं. सेमीकंडक्टर मतलब हम लोग क्या लेते हैं? ये थोड़ा रेक्टेंगल बनना चाहिए. ठीक, और ये रेक्टेंगल है सिलिकॉन. दिस इज अ सिलिकॉन बार. तो हमने एक सिलिकॉन का सॉलिड लिया है, सिलिकॉन का बार लिया है, और इसको हमने दो साइड में डिवाइड किया है. आपको अगर याद होगा, इस साइड में हम लोग ग्रुप 3 एलिमेंट्स डालते हैं, इस साइड में हम लोग ग्रुप 3 एलिमेंट डालते हैं, और इस साइड में हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट डालते हैं. करेक्ट. इस साइड में हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट्स डालते हैं. तो ग्रुप 3 मतलब अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? अपने पास गैलियम है, बोरॉन है, इंडियम है. करेक्ट. और ग्रुप 5 में हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग डालते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ठीक है, ये सब हम लोग डालते हैं. सपोज आपने इधर बोरॉन डाल दिया है और सपोज आपने इधर फॉस्फोरस डाल दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोरॉन आइटम्स रहेंगे इन एडिशन टू सिलिकॉन. तो पहले से है, पर सिलिकॉन के ऊपर आपने बोरॉन डाल दिया, यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर आपने फॉस्फोरस डाल दिया. करेक्ट. तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 3 डाला है, ये हो गया पी टाइप. यहाँ पे ग्रुप 5 डाला है, ये हो गया एन टाइप. और इन दोनों में जो बाउंड्री है, ये जो बॉर्डर है जो दोनों रीजन को सेपरेट करता है, दिस बाउंड्री और बॉर्डर इज कॉल्ड एज द जंक्शन. दिस बाउंड्री और बॉर्डर इज कॉल्ड एज द जंक्शन. फिर हम लोग फोटो डायोड में क्या करते थे? हम लोग फोटो डायोड में इसको रिवर्स बायस करते थे. करेक्ट. फोटो डायोड में हम लोग इसको रिवर्स बायस. सो दिस इज पी, दिस इज एन. तो फोटो डायोड में रिवर्स बायस मतलब क्या? पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. करेक्ट. और यहाँ पे बहुत सारे होल्स रहते थे, बहुत सारे होल्स, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रहते थे. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे और यहाँ पे बहुत कम होल्स रहते थे. और फिर इसमें क्या होता था? इसमें पी साइड के इलेक्ट्रॉन और एन साइड के होल्स मूव होते थे और एक मुझे स्मॉल करंट देते थे जिसको मैं रिवर्स करंट बोलता था. एक स्मॉल करंट देते थे जिसको मैं रिवर्स करंट बोलता था. और ये जो रिवर्स करंट होता है, दिस रिवर्स करंट इज इन माइक्रो एम्पियर. अब लाइट आता है तब क्या होता है?
व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट? तो जब लाइट इंसिडेंट होता है, मैं फोटो डायोड की बात कर रहा हूँ, सो फोटो डायोड में जब लाइट इंसिडेंट होता है, तो अगर आपको प्रोसेस याद होगा, सो लाइट 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 मतलब कौन है? लाइट मतलब फोटोन है। ये फोटोन क्या करता था? ये फोटोन ब्रेक करता था कोवेलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक करता था कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट? तो फोटोन क्या करता था? फोटोन कोवेलेंट बॉन्ड से टकराता था, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। फोटोन या लाइट क्या करता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड से टकराता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल्स के करंट हमारा करंट इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम लोग लाइट को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा करंट फ्लो होता है। दिस वाज द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। अब एलईडी के बारे में बात करते हैं। ये फोटो डायोड का रिवीजन मैंने आपको दिया। एलईडी में क्या होता है? एलईडी में अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या? फोटो डायोड रिवर्स बायस था, सो एलईडी इज फॉरवर्ड बायस। फोटो डायोड रिवर्स बायस था, एलईडी इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा साइड है? दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। पी साइड में बहुत सारे क्या है? पी साइड में बहुत सारे होल्स है, मेजॉरिटी होल्स, करेक्ट? पी साइड में बहुत सारे होल्स है, हम लोग उनको बोलते हैं मेजॉरिटी होल्स, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत कम होल्स है, राइट? अब वो रिवर्स बायस था, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड मतलब पी विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, P will be connected to positive and N will be connected to negative. So LED forward bias होगा। अब LED में पूरा रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मतलब क्या? यहाँ पे जो P साइड के होल्स है वो इस तरफ जाएंगे, और N साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन N साइड में से निकले हैं, और P साइड के होल्स इस तरफ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे एक लार्ज करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। इसको फॉरवर्ड करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। अब फॉरवर्ड करंट इज अ लार्ज करंट, फॉरवर्ड करंट इज अ लार्ज करंट। लार्ज करंट मतलब दिस इज इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर के रेंज में होता है, करेक्ट? फोटो डायोड में रिवर्स करंट होता है, क्योंकि रिवर्स बायस होता है, ये माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो मतलब -6 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट किसके कारण आया? तो यहाँ पे जो करंट आया, ये आया, इट इज बिकॉज ऑफ होल्स ऑफ पी साइड, होल्स ऑफ पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड, ठीक है? तो होल्स ऑफ पी साइड कहाँ जाएंगे? होल्स ऑफ पी साइड जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल के पास, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और इसके कारण एक करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट IF। तो ये ऐसा करंट फ्लो होगा यहाँ पे, फॉरवर्ड करंट IF। अब जैसे मैंने आपको समझाया, एलईडी का प्रोसेस ये फोटो डायोड का रिवर्स है। देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तो होल्स पी साइड के एंड इलेक्ट्रॉन एन साइड के ये कंबाइन होते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंबाइन होते हैं, कंबाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल, फोटो डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे थे और यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। वहां पे बॉन्ड ब्रेक होके, वहां पे मतलब फोटो डायोड में बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के कारण नए कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये फोटो डायोड में क्या होता था? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे थे। एलईडी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल
कंबाइन होंगे और इलेक्ट्रॉन और होल के कंबाइन होने से, इलेक्ट्रॉन और होल के साथ में आने से, इलेक्ट्रॉन और होल के कंबाइन होने से नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जब नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है? तो जब नया बॉन्ड बनता है तो फोटोन इज जनरेटेड, तो फोटोन इज जनरेटेड एंड फोटोन इज जनरेटेड मतलब लाइट इज जनरेटेड, फोटोन इज जनरेटेड मतलब लाइट इज जनरेटेड, करेक्ट। तो फोटो डायोड में फोटोन आता था, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता था, इलेक्ट्रॉन और होल को जनरेट करता था, करंट को फ्लो करवाता था। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है, करंट फ्लो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल साथ में आएंगे, दे विल गेट कंबाइंड, ठीक है। और कंबाइन होने से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, एलईडी में नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जब नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है? सो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट मतलब फोटोन जनरेट होता है, इसलिए एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब यहाँ पे करंट फ्लो क्यों होता है? तो कौन सा करंट फ्लो होता है? तो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस होने के कारण हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। और फॉरवर्ड करंट जब फ्लो होता है तो इट इज अ लार्ज करंट, लार्ज मतलब वो मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। और ये लार्ज करंट किसके कारण फ्लो होता है? क्योंकि होल्स ऑफ पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड ये मूव हो रहे हैं, और ये मूव होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट। सो दैट इज हाउ एन एलईडी वर्क्स। एलईडी का वर्किंग और फोटोडायोड का एग्जैक्ट अपोजिट है। फोटोडायोड फोटोन से चालू होता है, करंट देके जाता है, एलईडी करंट से चालू होता है, फोटोन देके जाता है। फोटोडायोड में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, एलईडी में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन है, ये जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन। सो इफ आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा डायग्राम है। आपको ये बड़े वाले सर्कल दिख रहे होंगे, ये सर्कल क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये सर्कल इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जब नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज करने के लिए फोटोन जनरेट होता है। और फोटोन मतलब क्या? फोटोन मतलब लाइट जनरेट होता है और वो लाइट एमिट होता है, करेक्ट। और आप अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे P को हमने प्लस पे लगाया, N को हमने माइनस में लगाया, ठीक है। P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि फॉरवर्ड करंट फ्लो हो, और फॉरवर्ड करंट जब फ्लो होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट, तो फॉरवर्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करेक्ट। और ये फॉरवर्ड करंट के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण नए कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, नए कोवेलेंट बॉन्ड के कारण फोटोन जनरेट होंगे, फोटोन एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये उसका वर्किंग है। तो हम लोग बोलेंगे कि एलईडी क्या है, तो मैं बोलूंगा एलईडी इज अ पीएन जंक्शन डायोड, इज अ पीएन जंक्शन डायोड which operates which operates in forward bias, which operates in forward bias, करेक्ट। अब फॉरवर्ड बायस कैसे आएगा? फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में पी साइड, तो मैं बोलता हूं इन फॉरवर्ड बायस पी साइड इज कनेक्टेड
to positive terminal of battery, positive terminal of battery, and N side is connected to negative terminal of battery. N साइड कहाँ पे कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तभी हमको फॉरवर्ड बायस मिलेगा। अब आगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N साइड, जो N साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, दे मूव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स, दे मूव टूवर्ड्स positive terminal of battery, they move towards positive terminal of battery. Similarly जो होल्स है, होल्स कौन से साइड के? होल्स ऑन P साइड मूव टूवर्ड्स negative terminal of battery, producing a large current called forward current, large current called forward current, IF। ठीक है, IF forward current is in milliamperes, ठीक है, I will write it as MA, ठीक है, milliamperes MA में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट फ्लो होता है। फिर ये करंट के कारण क्या होता है, तो ये करंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड है, दे विल रिकम्बाइन विथ होल्स ऑफ P साइड। और जब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N साइड रिकम्बाइन, बोलो, हम लोग कंबाइन नहीं बोलते, यहाँ का वर्ड है रिकम्बाइन। रिकम्बाइन मतलब कंबाइन हो रहा है, पहले वो जनरेट होते हैं, बाद में कंबाइन होते हैं, इसलिए दे आर सेड टू बी रिकम्बाइन। आपने रिकम्बाइन लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N साइड रिकम्बाइन with holes of P side, correct, holes of P side, right, to form covalent bonds, so जब इलेक्ट्रॉन ऑन N साइड और होल्स ऑन P साइड ये कंबाइन होते हैं तो नए कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इतना बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन और होल का कंबाइन होना। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एंड होल का कंबाइन होना एंड नए कोवेलेंट बॉन्ड बनना, जब इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन जब होता है, इट विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऐसा क्यों लाइट के फॉर्म में रिलीज की होती है? दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन के कारण फोटोन प्रोड्यूस होता है, और फोटोन प्रोड्यूस हुआ मतलब लाइट प्रोड्यूस होता है। ये इसका वर्किंग है। तो आपको इनिशियली ये लिखना है करंट तक, और फिर आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है जब करंट फ्लो होता है। ये रिकॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि नए कोवेलेंट बॉन्ड बने। नए कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही क्यों रिलीज होती है? क्योंकि वहां पे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। दिस इज द वर्किंग ऑफ एलईडी, ठीक है। फिर कितना लाइट जनरेट होगा? सो अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। मतलब अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो अगर आप ब्राइट एलईडी चाहते हो, आप ऐसा एलईडी चाहते हो जो ज्यादा लाइट एमिट करे,
इफ यू वांट अ ब्राइट एलईडी तो करंट ज़्यादा फ्लो करवाना पड़ेगा, करंट ज़्यादा तो लाइट आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, करंट अगर कम है तो एलईडी लाइट कम प्रोड्यूस करेगा, उसका ब्राइटनेस कम रहेगा, करेक्ट। सो जितना करंट ज़्यादा, हायर द फॉरवर्ड करंट, हायर इज द लाइट आउटपुट, करंट जितना ज़्यादा आउटपुट उतना ज़्यादा। याद रखना, अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड, amount of light produced, amount of light produced is directly proportional to the current flowing। ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग। अब इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक भले यहाँ पे ड्रॉ हुआ है और ये इनका डायग्राम काफी एक्यूरेट नहीं है टेक्स्ट बुक वाला, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। सो दिस डायग्राम इज लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत कम करंट होता है, नेग्लिजिबल करंट होता है, और फिर एक लिमिट के बाद ड्रास्टिकली करंट फ्लो होता है। ये वोल्टेज कितना होता है जिसके बाद करंट फ्लो होता है? तो ये होता है 1.5 वोल्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट दिस वोल्टेज इज एनीवेयर बिटवीन 1.5 टू 3.5 वोल्ट। तो लाइट कब प्रोड्यूस होता है? लाइट तभी प्रोड्यूस होगा जब आप एलईडी को कितना वोल्टेज अप्लाई करोगे, 1.5 से 3.5। अब अलग अलग एलईडी के लिए अलग अलग होता है, कोई एलईडी 1.5 के बाद करंट फ्लो होता है, किसी में 2 वोल्ट के बाद करंट फ्लो होता है, किसी में 3 वोल्ट के बाद करंट फ्लो होता है, किसी में 3.5, और ये जनरली रेंज है। अच्छा, इसके पहले नो करंट या निग्लिजिबल करंट है, और नो करंट या निग्लिजिबल करंट होने के कारण नो लाइट इज प्रोड्यूस। और ये रीजन में क्या हो रहा है? ये रीजन में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लोइंग, करेक्ट, लाइट प्रोड्यूस, लाइट इज प्रोड्यूस्ड। सो करंट कब फ्लो होगा, लाइट कब प्रोड्यूस होगा? तो जब आप 1.5 से ज्यादा वोल्टेज रहेगा। मैंने 1.5 ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है, 1.5 से 3.5 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो इफ आई कम बैक टू माय डायग्राम, ठीक है, इफ आई कम बैक टू माय डायग्राम, यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे कम से कम 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट तक, ये रेंज में वो डिपेंड करता है कि एलईडी कौन से मटेरियल से बना है, करेक्ट। मटेरियल बदलता है तो वोल्टेज बदलता है। सो 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पे वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि लाइट प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। दैट इज द होल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और इन्होंने ऐसा ग्राफ थोड़ा सा बनाना चाहिए था, पर इन्होंने थोड़ा एक्यूरेटली नहीं बनाया है। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस कि 1.5 वोल्ट तक करंट बहुत कम है, और फिर 1.5 वोल्ट के बाद द करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, द करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। सो ऐसा डायग्राम कुछ बनाना चाहिए। तो 1.5 वोल्ट तो बहुत कम है, और 1.5 के बाद ज्यादा करंट फ्लो। दैट इज हाउ यू शुड ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, ठीक है। सो 1.5 से 3.5। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैब्रिकेशन। एलईडी बनता कैसे है? तो जैसे मैंने आपको बताया, एलईडी बनाने के लिए हम लोग ये सिलिकॉन का बार लेते हैं। ये कौन सा मटेरियल है? ये सिलिकॉन का मटेरियल है। सिलिकॉन के मटेरियल को हम लोग एक इमेजिनरी बाउंड्री एज्यूम करते हैं, इधर पी साइड होता है, इधर एन साइड होता है। तो पी साइड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे गैलियम या एल्यूमिनियम यूज करते हैं, और एन साइड में आर्सेनिक या फॉस्फोरस यूज करते हैं। ये दो फेमस है, ठीक है। सो एलईडी आर फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग फैब्रिकेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। तो एलईडीज आर फैब्रिकेटेड यूजिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? गैलियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एक मेरा यहाँ पे वर्ड छूट गया, एल्यूमिनियम। इससे ये अलग अलग का हम लोग या तो ये सारे यूज करते हैं, या ये इनमें से कुछ कुछ यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका अगर हमने प्रोपोर्शन वेरी किया, है ना, मतलब आपने गैलियम के साथ फॉस्फोरस ले लिया तो एक कलर जनरेट करता है एलईडी, गैलियम के साथ आर्सेनिक ले लिया दूसरा कलर जनरेट करता है, गैलियम के साथ आर्सेनिक भी ले लिया, फॉस्फोरस भी ले लिया तो तीसरा कलर जनरेट करता है। तो अलग अलग कलर अगर आपको जनरेट करना है, इफ यू वांट डिफरेंट कलर्स, तो ये लोगों का अलग अलग प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। इन एलिमेंट्स का अलग अलग प्रोपोर्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला एलईडी है AlGaAs। ये इसमें हमने क्या क्या यूज किया?
सो इस एलईडी को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। इसमें हमने 3 लोग यूज किए, एल्यूमिनियम, गैलियम और आर्सेनिक। तो ये मटेरियल जो बनता है हम लोग उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। और ये एलईडी कौन सा लाइट एमिट करता है? ये इंफ्रारेड एमिट करता है, ये इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। फिर अगर आपने ले लिया GaAsP, एल्यूमिनियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। अब इसमें किस किस को लिया हमने? एल्यूमिनियम को लिया, आर्सेनिक को लिया, फॉस्फाइड को लिया। और इससे अगर आपने एलईडी बनाया तो वो या तो रेड कलर प्रोड्यूस करता है या येलो कलर का एलईडी प्रोड्यूस करता है। मतलब या तो वो रेड कलर का लाइट एमिट करेगा या येलो कलर का लाइट एमिट करेगा। अगर आपने एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड लिया, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है, सो एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड एमिट्स रेड और ग्रीन लाइट, या तो रेड लाइट एमिट करता है या ग्रीन लाइट एमिट करता है। और एक और मटेरियल है विच इज जिंक सेलेनाइड। जिंक सेलेनाइड अगर आपने ले लिया तो इट विल प्रोड्यूस ब्लू लाइट। तो ऐसा अलग अलग मटेरियल लेने से अलग अलग लाइट प्रोड्यूस होता है। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, जिंक, सेलेनाइड, ये सब अलग अलग मटेरियल अगर हम लोग यूज करें तो अलग अलग मटेरियल से हम लोग अलग अलग कलर, मतलब डिफरेंट कलर मतलब हर कलर का अलग वेवलेंथ होता है। तो डिफरेंट कलर या डिफरेंट वेवलेंथ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया अगर आपने कंट्री का नाम सुना होगा, और अगर आपने ताइवान कंट्री का नाम सुना होगा, ये 2 कंट्रीज है जो इस पे बहुत काम करते हैं एलईडी पे। तो आपको पता होगा सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी, सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी, इवन LG इज अ साउथ कोरियन कंपनी। और ये दोनों कंपनियों में ने एलईडी पे बहुत सारा रिसर्च किया है और नए नए एलईडी लेके आए हैं। नए नए मटेरियल यूज किए इन लोगों ने। नए नए मटेरियल मतलब अभी तो ये थोड़ा सा एल्यूमिनियम, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक है, पर अलग अलग मटेरियल यूज करके वो लोग नए नए एलईडी बनाते रहते हैं। करेक्ट। तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन, उसका नाम है राजू, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है राजू, तो राजू ने LG के साथ काम किया है और उसने ही वॉज इन द टीम विच हैज डिजाइंड OLED। आपने देखा होगा आजकल OLED के टीवी आते हैं या मोबाइल में भी OLED का स्क्रीन होता है। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक एलईडी। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है, ऑर्गेनिक एलईडी, OLED। तो मेरा जो दोस्त है ही स्टिल इन साउथ कोरिया एंड ही वर्क्स फॉर LG एंड ही इज इन द रिसर्च टीम, ठीक है। और मेरा जो फ्रेंड है राजू, राजू ने कोई इंजीनियरिंग वगैरह भी नहीं किया है। ही हैज़ डन BSc एंड MSc, और BSc MSc करने के बाद ही वेंट टू साउथ कोरिया टू डू हिज PhD। तो ही हैज़ डन हिज PhD फ्रॉम साउथ कोरिया, करेक्ट। एंड ड्यूरिंग हिज PhD उसने एलईडी में काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके बाद ही इज नाउ वर्किंग विद LG इन द फैब्रिकेशन ऑफ OLED, ठीक है। एक सैमसंग में एक यूनिक टाइप का डिस्प्ले रहता है विच इज कॉल्ड एज MOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, MOLED, ठीक है। इट इज एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। तो ही हैज ऑल्सो वर्कड विद दैट टीम, ठीक है। वो इंडिया में साल में एक बार आते रहता है, ठीक है। इफ ही कम्स और आपकी मिलने की इच्छा होगी तो आई विल डेफिनेटली, ठीक है, ब्रिंग हिम बैक। और व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो सबसे पहले एलईडी फेमस क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट मतलब क्या है? बिजली कम खाता है, लाइट ज़्यादा देता है, ठीक है। तो इट गिव्स मोर लाइट आउटपुट फॉर लेस इलेक्ट्रिकल पावर, मोर लाइट आउटपुट फॉर लेस इलेक्ट्रिकल पावर। दूसरा उसका एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ टाइम, बहुत लंबा लाइफ टाइम होता है, काफ़ी सालों साल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इट इज़ रगेड। रगेड मतलब क्या? आपको याद होगा पहले हम लोग क्या, ट्यूबलाइट होता था, ट्यूबलाइट में हम लोग वो व्हाइट कलर का रॉड लाते थे उसका, अगर वो व्हाइट कलर का रॉड अगर गिर जाता है तो वो टूट जाता था, करेक्ट। आप लोगों के घर में अगर वो व्हाइट वाला रॉड अगर आपने देखा होगा, वो ट्यूबलाइट में लगा के उसको गोल गोल घुमाते थे, तो वो बहुत सेंसिटिव था, अगर वो गिर जाए तो टूट जाता था। एलईडी गिरने के बाद इजीली टूटते नहीं है। सो एलईडीज आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड दे डू नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है। दैट इज हम लोग बोलते हैं दे आर रगेड। रगेड मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं होते। दूसरा, वार्म अप टाइम नहीं है। आपने हेलोजन देखा होगा, है ना, हेलोजन जो हम ये बड़े बड़े मंडपों में हम लोग हेलोजन लगाते हैं।
हेलोजन चालू करने के बाद 5 मिनट लेता है गर्म करने के लिए, वो गर्म होने के बाद वो लाइट देता है, करेक्ट। तो उसको एक वार्म अप टाइम चाहिए हेलोजन को। एलईडी को ऐसा नहीं है, बटन चालू करो वो लाइट एमिट कर, तो नो वार्म अप पीरियड। उसके बाद एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग, ठीक है। तो एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग मतलब क्या, उसका कलर फेड नहीं होता, कलर फेड नहीं होता, ठीक है। तो जो रेड कलर है तो रेडी कलर देता है सालों साल, ब्लू कलर है ब्लू कलर देता है, व्हाइट कलर है व्हाइट कलर देता है सालों साल, उसका करंट कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी या हैजार्डियस मटेरियल यूज नहीं होते। एलईडी का जो फैब्रिकेशन है इट इज कॉल्ड एज ग्रीन फैब्रिकेशन, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हैजार्डियस मटेरियल का यूज नहीं होता। उसके बाद एलईडीज आर कंट्रोलेबल, उसका ब्राइटनेस और कलर आप कंट्रोल कर सकते हो। आजकल ऐसे भी लाइट आ गए हैं कि आप एक बार बटन दबाओ तो रेड लाइट आएगा, दूसरी बार बटन दबाओ तो ब्लू लाइट आएगा, और दोनों बटन दबाओ तो रेड और ब्लू दोनों अलग अलग कलर एमिट करते हैं। तो काफी कंट्रोल किया जा सकता है, काफी इंटेलिजेंटली उसको यूज किया जा सकता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। याद रखना जीनर डायोड का भी ड्रॉबैक था टेम्परेचर डिपेंडेंट, पीएन जंक्शन का भी था, फोटो डायोड का भी था टेम्परेचर डिपेंडेंट। एलईडी का भी ड्रॉबैक है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ उसका परफॉर्मेंस चेंज होता है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज अगर बदलता है तो करंट बदलता है, तो इफ द वोल्टेज चेंजेस करंट चेंजेस, और अगर करंट चेंज होता है तो लाइट चेंज होता है, तो इट इज सेंसिटिव टू वोल्टेज। और हमारे यहाँ तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते ही रहता है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट, तो एक एलईडी लाइट खरीदने जाओ आज तो 150-200 रुपए का है, लेकिन हमारी जो पुरानी वो जो रॉड आता था व्हाइट वाला रॉड, ट्यूबलाइट वाला रॉड, वो 40 रुपए का आता था, ये 160 रुपए का आता है। तो ये इनिशियली महंगा है, पर एलईडी लगाने के बाद वो आपका बिल बचाता है। तो इनिशियली उसका कॉस्ट ज्यादा है, पर जब आप उसको लगाते हो तो वो बिल कम देता है, तो कॉस्ट सेविंग होता है। पर इनिशियली आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है परचेस करने के लिए, सेविंग आपका बाद में होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, पर पहले तो आपको पैसा लगाना पड़ता है टू बाई इट, बिकॉज इट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू ट्यूबलाइट का जो रॉड है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, सो एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अलार्म सिस्टम्स में यूज होता है, काउंटर्स में यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, पिछले बार मैंने बताया था ऑप्टिक फाइबर, तो ऑप्टिक फाइबर में, ठीक है, एक एंड पे एलईडी होता है और दूसरे एंड पे फोटो डायोड होता है। तो एक एंड पे एलईडी होता है और दूसरे एंड पे फोटो डायोड होता है। तो दिस इज ट्रांसमीटर, एलईडी को उसमें हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को ट्रांसमिट करता है, लाइट को एमिट करता है, और इसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं या डिटेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिसीव करता है या डिटेक्टर, ठीक है। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या ऑप्टिक फाइबर में यूज होता है। उसके बाद इंडिकेटर लैंप्स, है ना, आजकल आपने देखा होगा कार का जो टेल लाइट है या कार का जो हेडलाइट है, इवन उसमें भी हम लोग एलईडी लगाने लग गए, तो दे आर यूज एन इंडिकेटर लैंप। उसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ मोबाइल फोन, ये तो आपके सबके मोबाइल फोन में एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, एलईडी टीवी आता है, व्हीकल का हेडलैम्प में लगता है। उसके बाद डोमेस्टिक लाइटिंग, डोमेस्टिक मतलब हमारे घर का लाइटिंग, डेकोरेटिव लाइटिंग, दिवाली में अपन एलईडी का लाइटिंग लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद आजकल आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइटिंग, तो स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज हो रहा है। तो पहले के वो जो येलो वाले बल्ब थे उसको हटा के अभी एलईडी हम लोग लगाने लग गए हैं, करेक्ट। उसके बाद एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है तो आई एम डिस्कसिंग। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि जो एन साइड है एलईडी का, इट इज हेवीली डोप। हेवीली डोप मतलब क्या, एन साइड में एटम्स ज्यादा है, एन साइड में एटम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पी साइड, एज कंपेयर टू पी साइड एटम्स। क्योंकि एन साइड में एटम ज्यादा है, हम लोग एन साइड को बोलते हैं इट इज हेवीली डोप। उसके बाद जो एलईडी होता है उसका जो केसिंग होता है इट इज एनकेस्ड इन अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप ट्रांसपेरेंट केस। तो ये जो आपको केसिंग दिख रहा है इसका, ये देखो ये डोम शेप्ड है, ये ऐसा डोम शेप्ड है। तो डोम शेप्ड और ये ट्रांसपेरेंट केसिंग होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट केसिंग। तो इफ यू लुक एट एलईडी, तो ये एलईडी इज लाइक दिस, ठीक है, ये डोम शेप, इसके दो लेग्स होते हैं और ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर क्यों होता है, ताकि लाइट इज एमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। डोम शेप इसलिए होता है ताकि लाइट शुड बी एमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शंस आर मिनिमाइज्ड, इंटरनल रिफ्लेक्शंस आर मिनिमाइज्ड। अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लाइट एमिट होना चाहिए, इसलिए डोम शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दो मेटल इलेक्ट्रोड है, ये दो मेटल इलेक्ट्रोड है,
दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हम लोग कनेक्ट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, सो वी हैव मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। तो एक मेटल इलेक्ट्रोड पी पे कनेक्ट होता है, एक मेटल इलेक्ट्रोड एन साइड पे कनेक्ट होता है। और ये मेटल इलेक्ट्रोड का काम क्या है? दे सर्व एज कॉन्टैक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। वोल्टेज कैसे देंगे? तो वोल्टेज हम लोग ये इलेक्ट्रिकल मेटल इलेक्ट्रोड से देते हैं। वोल्टेज कैसे देंगे? वोल्टेज हम लोग ये मेटल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये मेटल इलेक्ट्रोड में ना एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इसका एक लेग बड़ा है और दूसरा लेग छोटा है। तो जो लार्जर लेग होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो लार्जर लेग होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो छोटा लेग होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको याद रखना है। कोई आपको ये डायग्राम निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा, और ये सिर्फ आपको एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कल शाम को 5 बजे तक सबमिट करना है। इसके अलावा एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। ठीक है, देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज सूजी नाकामुरा। ही इज अ जापानीज बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट, या ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बेसिकली। आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये बात आपको बताने में। तो सूजी नाकामुरा था, ही इन्वेंटेड द ब्लू एलईडी, और ये 2014 की बात है। एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो ब्लू एलईडी के इन्वेंशन के लिए सूजी नाकामुरा गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2014। इसी चीज के लिए ही ऑल्सो गॉट ग्लोबल एनर्जी अवार्ड इन 2015। करेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेड एलईडी बनाने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिला, येलो एलईडी बनाने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिला, ग्रीन एलईडी बनाने वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिला, ब्लू वाले को नोबेल प्राइज क्यों मिला? क्योंकि इसका जो इन्वेंशन था ब्लू एलईडी का, इट मेड पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर व्हाइट एलईडी। ब्लू एलईडी से व्हाइट एलईडी बनना आसान हो गया। अब व्हाइट कैसे बनाते हैं? व्हाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम लोग बेसिकली ब्लू और येलो एक साथ बनाते हैं, तो वो ब्लू लाइट एमिट करता है और येलो लाइट एमिट करता है। और जब हम लोग ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो इट अपीयर्स एज द व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वेरी लो इलेक्ट्रिक पावर उसको लगता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी व्हाइट कंज्यूम करता है। और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी अगर कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी सेव करता है। दैट इज वाई ऑल्सो गॉट द ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ठीक है, आजकल जो इंजीनियरिंग एडमिशन में जाते हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मजाक उड़ाने लग गए हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का मजाक उड़ाते हैं उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। किसी मैकेनिकल इंजीनियर को पिछले 10 साल में नोबेल प्राइज नहीं मिला है, किसी सिविल इंजीनियर को पिछले 10 साल में नोबेल प्राइज नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिला है, एंड दैट टू वर्किंग ऑन एलईडी। आप अगर साउथ कोरिया और ताइवान में जाओ, दे नीड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हु कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ एलईडी। ठीक है, वहाँ पे एलईडी एक बड़ा फील्ड है। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सोलर सेल। सोलर सेल भी काफ़ी सिमिलर है, तो विल डिस्कस सोलर। तो सोलर सेल के लिए फोटो डायोड पढ़ के रखना, विल डिस्कस सोलर सेल। आपको कोई डाउट्स होंगे प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।